जय भीम साथियों। सबसे पहले बाबा साहब को प्रणाम, क्योंकि उन्हीं के द्वारा दिए गए अधिकारों की वजह से आज मैं ये वीडियो बना पा रही हूँ। मुझे बाबा साहब के बारे में सबसे पहले स्कूल लाइफ में पता चला। जब स्कूल में 26 जनवरी का प्रोग्राम हुआ तो मुझे पता चला कि 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और वो संविधान बाबा साहब के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई और मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव होती चली गई, सोशल मीडिया पर साथियों के साथ जुड़ने पर बाबा साहब को पढ़ने का और उनको समझने का एक जुनून मेरे सर पे चढ़ने लगा। और बाबा साहब को समझने के लिए, उनको पढ़ने के लिए मैंने ये बहुत सारी बुक्स खरीदी। ये सारी बुक्स मैं पढ़ चुकी हूँ। इनको पढ़ने के बाद मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि पहले मैं 4 बजे उठ के पूजा पाठ किया करती थी, क्योंकि कहीं न कहीं एक चमत्कार की उम्मीद होती थी। कहीं न कहीं ये लगता था कि भगवान ये करेगा, भगवान वो करेगा। लेकिन इनको पढ़ने के बाद आज मैं आपको बताऊं कि मेरे घर में किसी भी काल्पनिक कार्टून का एक भी फ़ोटो नहीं है। मेरे घर में सिर्फ़ और सिर्फ बाबा साहब का एक फ़ोटो लगा हुआ है, उसके अलावा कोई फ़ोटो नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन मेरे जीवन में यह है कि आज मैं अपने अधिकारों के प्रति सजग हूँ और समानता के अधिकार के चलते सामाजिक परिवर्तन भी मैंने अपने आप में किए हैं। मैंने घूंघट प्रथा छोड़ दी और मैं अपनी सभी बहनों को यही कहना चाहूँगी कि बाबा साहब को पढ़ें, अपने अधिकारों के प्रति सचेत बने और घूंघट प्रथा को छोड़ दें। क्यों भाई, हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो हम हमारा चेहरा किसी को दिखा नहीं सकते? जब एक जमाई अपने ससुर के सामने घूंघट नहीं निकालता तो एक बहू अपने ससुर के सामने घूंघट क्यों निकाले? जय भीम, जय साथियों। इतना ही कहना चाहूँगी। धन्यवाद।